भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कर्तव्यों का विभाग करना पड़ता है। मेरे से जितने लोग मिलते हैं या जिनसे मेरा संबंध है, उनके प्रति मुझे क्या करना है, उनके प्रति मेरे क्या विचार हैं, वो मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जिस पंक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं वो कहता है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात मनुष्य के जीवन में दो तरह के लोग हैं, जिनको मैं पितर कहता हूँ और जिनको मैं देव कहता हूँ। पितर मेरे वो लोग थे जो मेरे से बड़े हैं और जिनके साथ मैं रह करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। इसमें एक शब्द पढ़ा है देव। देव कहते ही हमारे मन में एक पूज्य भाव आ जाता है। अर्थात वो हमसे दूर हो सकते हैं, हमसे तत्काल संबद्ध हों न हों ऐसा हो सकता है। वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, क्योंकि उसी महत्व के कारण हम उनको देव का स्थान देते हैं। जिनमें भी दिव्य गुण पाए जाते हैं हम उनको देव कोटि में रखते हैं। उनकी दिव्यता हमारे लिए आकर्षण का केंद्र होती है, हमारे लिए आदर्श होती है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है। इसलिए जहाँ भी देवत्व बुद्धि होती है वहाँ समर्पण होता है, आदर और श्रद्धा का भाव होता है। जिसके साथ हम समर्पण रखते हैं उसके लिए हम अपना सर्वस्व प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जो देव कार्य हैं वो दोनों तरह के हैं। तो जो देव हमारा काम में आते हैं, जिनसे हमारा संपर्क होता है, जड़ भी हैं चेतन भी हैं। तो जो जड़ देवता हैं वो इसलिए दिव्य हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार हैं। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। संसार में जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनसे हमारा भरण है, पोषण है, जीवन है, संचालित होता है। इसके अतिरिक्त जो चेतन हैं उनको भी हम दिव्य संज्ञा से अभिहित करते हैं। स्वाहा और स्वधा में एक जगह कर्तव्य है, एक जगह समर्पण है। पितरों के साथ हमारा कर्तव्य है, देवों के साथ हमारा समर्पण है। जड़ देव है तब भी समर्पण है, चेतन देव है तब भी समर्पण है। जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए हवि देते हैं, तब हम स्वाहा कहते हैं। अर्थात हमारा
जो आहुति है वो समर्पित है, हम उनके लिए वह जो समर्पण है सर्वात्मना करते हैं। ये समर्पण हमारे लिए एक आदर्श जैसा होता है। हम अपने दिव्य गुण युक्त वस्तुओं को जब समर्पित करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तब हम उनके साथ जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार कैसा हो, ये हमें बताता है कि हमारा व्यवहार जिन वस्तुओं के साथ है तो वो व्यवहार हमें देव से जोड़ रहा है या वो व्यवहार हमें पितरों से जोड़ रहा है। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार हमें जब देवों की पूजा करनी होती है, देवों का सत्कार करना होता है, तो हमारे सामने एक समस्या पैदा हो जाती है। हम समस्त देवों को एक जैसा मानकर और एक जैसे व्यवहार से हम उनकी पूजा करना चाहते हैं, किंतु दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों का गुणकर्म स्वभाव भिन्न है, चेतन और अचेतनता का भेद दोनों में अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण एक जैसा संभव नहीं है। तो इस आचरण को हम ठीक करें तो हमें समझना होगा कि हमारा जो देव है वो कैसा है। हम जब देवों को भोग लगाने की बात करते हैं, देवों को खिलाने की बात करते हैं, देवों को कोई वस्तु समर्पित करने की बात करते हैं, तो वो देव, वो उनका देवत्व क्या हमारी जो वस्तुएं हैं, समर्पण हैं, उन्हें स्वीकार करने की पात्रता रखता है। जैसे किसी को हम खिलाना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि खाना या कोई खिलाए, इन दोनों में जो वस्तु चाहिए, एक तो खाद्य चाहिए, भक्ष्य चाहिए, वस्तु के रूप में है जिसे हम देना चाहते हैं, लेकिन अगले के पास एक योग्यता होनी चाहिए, वो इसका भक्षण कर सकता है, इसको खा सकता है, हम उसके अंदर इस तक पहुंचा सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि उन जड़ वस्तुओं में नहीं होता है। तो हमें पूजा तो उनकी भी करनी है, देव कार्यों से हमें कभी भी अपने को अलग नहीं करना है, पृथक नहीं करना है। तो उन देवों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने जो मार्ग सुझाया है उसको हम यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। अर्थात अग्निहोत्र के माध्यम से जड़ चेतन देवों की पूजा होती है, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से चेतन देव की पूजा होती है, और आदर सत्कार के माध्यम से अन्य देवों की पूजा होती है। क्योंकि यज्ञ को हम अग्नि जो है वो देवताओं के मुख के रूप में देखते हैं। यज्ञ यदि मुख है तो वो जिन जिन तक पहुंचता है उन सब का मुख है। अर्थात इसमें डाली गई जो आहुति है वो जिन जिन को प्राप्त होती है, वे सब के सब देव जिनका ये अग्नि मुख है। इसलिए जो चीज़ हम खिलाना चाहते हैं वो इसमें डालते हैं जो मुख से हमारे को प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यवहार हम करते हैं, जो भी देवत्व का व्यवहार करते हैं, उसमें पूज्य भाव होता है, उसमें आदर का भाव होता है। तो जहाँ भी हम देवत्व बुद्धि करते हैं तो वहाँ हम आदर का, सेवा का, सत्कार का भाव रखें। वहाँ पर हमें दोष दर्शन का भाव नहीं है। तो इस दृष्टि से हम अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छी तरह से रहें तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो लोग देव हैं, देव कोटि के हैं, वो कौन हैं। वो गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं, व्यवहार के कारण श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं। और कौन हमारे बड़े हैं, पितृ हैं, उनको हम उनकी सेवा सत्कार कैसे करें। पितृ हमारे संबंध से पितृ हैं, वो हमारे आयु परिवार से जुड़े होने से पितृ हैं। वो उनका पितृत्व जो है हमारे उनसे बना हुआ है, वो कोई हमसे बड़ा है
वो पितृत्व के नाते हमारा पितर हो सकता है, लेकिन वो और कहीं किसी से छोटा है तो वो उनका नहीं हो सकता। इसलिए पितर और देव दोनों का जो विभाजन है ये हमारे अपने संबंधों के साथ साथ उनकी योग्यता से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य को इन दोनों का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए और इनसे उसको उचित व्यवहार करना आना चाहिए। ये देवत्व तो आगे चलकर एक और हमको एक आदर्श परंपरा स्थापित करने में सहायता करता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक अद्भुत संकल्पना की है। सामान्य रूप से हमारे माता पिता पितृकोटि में आ जाते हैं, बाकी लोग नहीं भी आते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे को आदर बुद्धि चाहिए तो हमारे ऋषियों ने उन संबंधों को उच्चता प्रदान की है और इतनी उच्चता प्रदान की है कि पितृत्व को देवत्व में परिवर्तित कर दिया है। वो कैसे पितृत्व को देवत्व में परिवर्तित करते हैं, इस प्रसंग में 4 वाक्य हैं और ये 4 वाक्य बड़प्पन को पितृत्व में बदलते हैं। उनमें पहला वाक्य है मातृदेवो भव, दूसरा वाक्य है पितृदेवो भव, तीसरा वाक्य है आचार्य देवो भव और चौथा वाक्य है अतिथि देवो भव। सामान्य रूप से ये चारों संबंध हमारे बड़े होने के कारण इनसे हमारा आदर का भाव बनता था, लेकिन शास्त्रकारों ने उस भाव को और महत्व देने के लिए उसमें देवत्व बुद्धि का आरोप कर दिया। बाकी सब संबंध केवल संबंध हैं, लेकिन ये संबंध हमारे लिए अनिवार्य हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्तर बढ़ जाता है। माता पिता सामान्य रूप से हमारे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, हमारे संबंधी हैं, लेकिन यदि एक क्षण के लिए हमारे मन में यह आ जाए कि वो देव हैं तो हमारा चिंतन और व्यवहार उनके प्रति बदल जाएगा। कैसे बदल जाता है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप किसी भी वस्तु में जिसमें देवत्व बुद्धि करते हैं, दैवी भावना करते हैं, आपका विचार और व्यवहार वहां कैसा होता है इसकी हम कल्पना कर लें। हम एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर घुसते ही, दरवाजे के सामने आते ही हमारे अंदर देवत्व होने का भाव जागृत हो जाता है। हम सहज भाव से जाने अनजाने अपने हाथ जोड़ लेते हैं, अपना मस्तिष्क, अपना सिर झुका लेते हैं। यदि हम मंदिर में इच्छापूर्वक जा रहे हैं, देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हम बहुत ही अपने को विधि के साथ लेकर जाते हैं। हम जब देव के सामने देव उपस्थित होना चाहते हैं तो अपने को शुद्ध पवित्र न केवल शरीर से अपितु मन से भी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि देव के सामने हम पापी बनकर, अपराधी बनकर या अपवित्र बनकर उपस्थित हों। इसलिए हमारे मन में जब भी भाव आता है देवत्व का, तो हम जिन जिन बातों को अपवित्रता का या अपराध का या पाप का भाव मानते हैं, हम उनसे अपने को अलग करने की बात करते हैं। जैसे कोई कहता है, अरे तुम मंदिर में झूठ बोलते हो, तुम देवता के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हो, तो इससे ये अभिप्राय निकलता है कि जिस पवित्र स्थान पर हम हैं उस पवित्रता को साक्षी मानते हुए हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमको अपवित्र करती हैं या हमारे अंदर जो अपवित्रता प्रदर्शित करती हैं।
इसलिए जब हम देवत्व का भाव रखते हैं तो हमारे पास जो है उसमें हम कोई भी कसर उनको संतुष्ट करने के लिए नहीं रखते। हम अपने अतिथि को भी खिलाते तो हैं, हम माता पिता को भी उपहार देते तो हैं, लेकिन देव को देने में और माता पिता को देने में हमारे विचार में अंतर होता है। हम देव के साथ प्रश्न की बात नहीं करते हैं, हम देव के साथ एक पक्षीय व्यवहार करते हैं। हम देव से कृपा चाहते हैं, बदला नहीं चाहते। हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह नहीं करते। हम समर्पण करते हैं, जिद नहीं करते। लेकिन हम अपने जो पितर संबंध हैं उनके साथ हम वो सब करते हैं। इसका एक सहज सा उदाहरण लिया जा सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखें। जैसे प्रातःकाल के समय एक व्यक्ति मंदिर में देव दर्शन के लिए, पूजा के लिए जाता है, तो वो घर से स्नान करता है, शुद्ध वस्त्रों को धारण करता है, पवित्र होकर पवित्र वस्तुओं के साथ, सुंदर अच्छी वस्तुओं के साथ वो मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ उसके मन में जाते हुए सद्भाव होता है। वो ये कल्पना करता है कि मैं कोई बुरी चीज़ न देखूं। वो सोचता है मेरे मन में कोई दुर्भाव ना आए। वो अपने शत्रु के प्रति भी दुर्भाव उस समय नहीं रखना चाहता। वो सहज पवित्र होकर के देवता की सेवा में उपस्थित होता है। और देवत्व के साथ जो संबंध है, जो व्यवहार है, आप यदि उसका निरीक्षण करें, वो देवता के सामने जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसकी सेवा के लिए उसके सामने उपस्थित होता है, बैठता है, वो उसको शुद्ध करता है, पवित्र उसके स्थान को करता है, वो उसको स्नान कराता है, वो उसको वस्त्र अलंकार प्रदान करता है, वो उसको आभूषण देता है, माला पहनाता है, तिलक लगाता है। उसके बाद उसको वो नैवेद्य समर्पित करता है, वो उसका भोग लगाता है और उसका प्रणाम करके उससे आशीर्वाद मांगता है, कृपा चाहता है। अपने इस भाव को, समर्पण के भाव को वो सदा बनाए रखता है। इसलिए जब वो देवत्व की बुद्धि करता है, तो जिन जिन के साथ वो देवत्व की बुद्धि करता है, उनके प्रति उसके मन में कोई दुर्भाव कभी नहीं आता है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, वो कोई बदला नहीं चाहता है, उसके सामने आग्रह जिद नहीं होती है, वो प्रार्थना करता है। इसलिए शास्त्र ने उन संबंधों को देवत्व प्रदान किया जो हमारे लिए आदर्श हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।